राम राम सा कौसु की कहानियां चैनल पर आपको गुणों स्वागत है। आज हरियाली तीज है और हरियाली तीज की कहानी आपने सुना वा। श्रावण मास की तीज शुक्ल पक्ष की तीज हुए इस दिन हरियाली तीज हुआ करे। इस दिन माता पार्वती और शंकर भगवान को विवाह तय हुई तो पहली बार मिलिया भी हा ई टाइम के ई दिन के वास्ते इस दिन को बहुत ही बड़ो महत्व है। और भगवान महादेव जी और माता पार्वती कहो कि भाई जका भी आज के दिन पूजा पाठ और करी और मेरी हर इच्छा पूरी हो जाए। जो भी है जिको शिव शंकर भगवान और माता पार्वती को पूजन करे मेरी हर इच्छा पूरी हुआ करे। मेरा अखंड सौभाग्य माँ पार्वती दिया करे। और माँ गौरी है गौरा है जिकी सब औरतां ने अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद दिया करे, सुहाग दिया करे, कुंवारी कन्या ने मन भावन पति दिया करे। तो महादेव जी भी भगवान बहुत ही इस दिन खुश हुआ करे और आपा मन चाहो वर आपा मिल सके। तो आज आप सुनो सा आप महादेव जी और माता पार्वती की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। हरियाली तीज के दिन सुना करे और हरियाली तीज की ही है। तो एक समय की बात है, माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों जना बेटा हा। बी टाइम के महीने माता पार्वती कहने लगी कि हे भगवान, आज तो पृथ्वी पर बड़ी चहल पहल है और आज चारों तरफ देखे तो सोलह श्रृंगार करड़ी लुगाइया और छोरियां सब जनिया जा रही है। तो बे सगली जनिया झूला झूल रही है और आज काई बात है। तन महादेव जी की के पार्वती आप भूल गा कहीं कि काई बात है काई नहीं है। आज तो तीज को दिन है, तीज है हरियाली तीज। और इस दिन थे क्या न भूल सको जना कि भाई आज कहीं है। तो भगवान कियो कि आज के दिन आपा को दोनों को पहली बार मिलन हुयो और आज के दिन मैं था का पिताजी को मारो था को हाथ मांगियो। तो माता पार्वती कहवे कि भगवान मैंने पूरी बात बताओ और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। जब भगवान शंकर भगवान माता पार्वती ने कहने लग गया कि ये पार्वती जी टाइम के महीने थे राजा हिमाचल के घर झलमिया। बी टाइम के महीने राजा हिमाचल के घर ज्यों ज्यों बड़ा हुआ तो था के मन में एक ही बात थी कि मैं शंकर भगवान ने पति के रूप में पाऊं और शंकर भगवान मारो ब्याह हुए। और थे हमेशा पूजा पाठ करता, शिवलिंग बनाता, एनी टाइम जी को शंकर की पूजा करता। तो यहाँ न करता करता माता पार्वती बड़ा होने लग गया। और माता पार्वती बड़ा होने लग गया तो एक दिन कहीं हुई कि भाई विष्णु भगवान है जिको पार्वती की तपस्या और भक्ति में बड़ा खुश हुआ। और वे कहने लगा जाय परा नारद जी ने कहो कि भाई नारद जी जाओ और राजा हिमाचल ने कहो कि थाकी कन्या है जिको विष्णु भगवान ब्याह करने चाहे। तो भाई विष्णु भगवान ब्याह करने चाहे नारद जी जाए परा राजा हिमाचल ने कहो कि राजा साहब आपकी कन्या है जिको विष्णु भगवान विवाह करने चाहे और वे आपके विवाह को प्रस्ताव भेजा। तो राजा हिमाचल बहुत ही खुश हुआ क्योंकि विष्णु भगवान आपकी बेटी ने पनावनो एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करे। तो शंकर विष्णु भगवान ने जो हिमाचल राजा है जगह बहुत ही खुश हुआ। और नारद जी ने कहो कि भाई नारद जी यूं बढ़ियो मारे सौभाग्य काई हुएला कि मारी बेटी ने है जिको भगवान विष्णु ब्याह करा। तो भाई आप आज चारों मेर फैल गई कि भाई पार्वती को ब्याह हुए जिको विष्णु भगवान हुई। और राजा हिमाचल कहा दियो कि भाई विष्णु भगवान ने कह दीजियो फलाने फलाने दिन है जिकी बारात लेर आ जाइजो। तो आ बात हुई। अब नारद जी पाचा गया परा और जब माता पार्वती ने आ बात सुनी कि भाई विष्णु भगवान मारो ब्याह हो रही है तो वे बड़ा दुखी हुआ और बहुत ही उदासपुर बैठा। भी टाइम के मायने में एक सहेली बा आई और बोली कि गोरा तू इतनी क्यों दुखी हुई और थारे ब्याह की बात हो रही है तो काई बात है। जन कियो कि मैं काई बताऊं और काई नहीं बताऊं। मैं तो बचपन हुई भगवान शंकर ने पति के रूप मायने मन मायने चयन करोड़ो है मारो चुनियोड़ो है और मैं शंकर भगवान ने ही चाहूं और शंकर भगवान विवाह करनी चाहूं। और आज तक मैं जितना भी पूजा पाठ जब तप तपस्या करी हूं तो सिर्फ शंकर भगवान के लिए ही करियो। जणवा भाई बा कहीं करियो कि भाई आपा चाला बाहर और एक जंगल में चाल जावा और बटे जड़ तक भगवान आपा खुद शंकर भगवान है जिको तू खुद प्रसन्न करो। और शंकर भगवान ने बोला जणवा भाई माता पार्वती और माता पार्वती की सहेली ए मालिनी दोनों जनिया गई और बटे पार्वती माता एक बहुत गुफा के मायने गया और बटे तपस्या कराने लगा। और तपस्या इतनी घोर करी तपस्या करी कि महादेव जी ने जी को प्रकट होना पड़ो। और बटी ने राजा हिमाचल ने चिंता हुई गई कि भाई हमारी बेटी है जी को गायब है और आ नहीं है कि बारात आ जाए। विष्णु भगवान बारात ले राजा वेला और पचे काई हुएला और काई नहीं हुएला बहुत बुरी बात हो जाए अगर विष्णु भगवान है जी को बारात ले रहा जाए।
तो वह भाई आपके बे बेटा चारों मेर नाड़न रुका, चारों मेर सकला जना ने फिरवा दिया कि भाई जाओ और पार्वती को पतो लगो। तो अन्य शंकर भगवान ने जी माता पार्वती ने तपस्या प्रसन्न हुआ और प्रकट हुर मैंने कहन लगा कि हे गोरा बोल तू काहे चावे। क्षण कहो कि हे भगवान मैं है जी की थाने पति के रूप में इन्हें बचपन वरण करुड़ है और मैं थाने पति के रूप में पानी चाहूं और थे चालो और मार पिताजी कनु मारो हाथ मांग लो। जना महादेव कहो के चालो भाई यहाँ तो मैं क्या कह सकूं, चालो साथ ही और हिमाचल राजा कने चाला आपा दोनों जना और बटी जाए परारा पता को हाथ मांगाला। तो वाह भाई बटी ने विष्णु भगवान ने भी पतो चाल गो नहीं। जद जना हिमाचल राजा कने महादेव जी और माता पार्वती पुग्या बी टाइम के महीने राजा हिमाचल भी ढूंढता ढूंढता है जी का जंगल के महीने आएगा और आपके राजा हिमाचल ने मिलिया आपस के महीने बी टाइम महादेव कियो कि बेटा तू कटिन गई और कटिन नहीं गई, थारी बारात आउनाली है और मैं थने कटिन नाड़ियो और कटिन नहीं नाड़ियो कि तो थने नाड़ियो। जन माता पार्वती आपका पिताजी ने कहन लाग्या कि हे पिताजी मैं जी की मारो ब्याह शंकर भगवान नु करना चाहूं और मैं बचपन जितनी भी आज तक तपस्या करी हूँ, इतनी घोर तपस्या करी हूँ, भक्ति करी हूँ, जितना भी मैं सिर्फ शंकर भगवान के लिए करी हूँ, तो आप मारो ब्याह शंकर भगवान करोला। जड़ शंकर भगवान और माता पार्वती जी दोनों ने देख और हिमाचल राजा हुंकारो बढ़ियो और बड़ा खुश हुआ। पर वे कियो कि अब कहीं करूं, विष्णु भगवान ने जी को मारो हुंकारो बढ़ियो है। तो अब विष्णु भगवान ने कौन के बी टाइम के महीने नारद जी आएगा और नारद जी भी कहने लग गया कि आ तो बहुत ही बढ़िया बात है। और विष्णु भगवान तो बड़ा ही खुश हुएला क्योंकि माता पार्वती तो पहले ही आपको चयन कर चुकी है, शंकर भगवान ने पति के रूप में इन्हें मांग चुकी है, तो भी क्या महीने कहन की कोई बात है ही कोनी। तो नारद जी गया, विष्णु भगवान ने कहन लग गया कि हे विष्णु भगवान, राजा हिमाचल की लड़की माता पार्वती तो आपकी माता बनने वाली है और वह है जिको शंकर भगवान ने बचपन में आपके पति के रूप के महीने चुन लिया है। तो आज मैं को ब्याह हुई और राजा हिमाचल भी हामी भर दी है, तो आपने भी कोई एतराजी होनी नहीं चाहिए। जब विष्णु भगवान की हो कि अगर पार्वती माता शंकर भगवान ने अपने पति के रूप में देखे तो मैं तो सोच भी नहीं सकूं, क्योंकि मेरे माता के रूप में इन्हें माँ पार्वती आवेला। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ और राजा हिमाचल की भी बात रहेगी और माता पार्वती की बात रहेगी। जब शंकर भगवान माता पार्वती ने कहने लगा कि पार्वती यान कर और मैं थने मिलियो हूँ और भी दिन आपा दोनों जना एक ही बात की भी और सब जना ने एक बात की भी कि भाई जो भी आज के दिन कोई भी पूजा पाठ अर्चना करी, शिवलिंग की पूजा करी तो मेरी हर इच्छा पूरी हुई, बीरो अखंड सौभाग्य हुई। और आप भी वरदान दियो तो कि भाई जो महादेव की हे पार्वती भी दिन तू वरदान दियो कि जो भी कंवारी कन्या अगर तन मनु पूजा करी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग की तो भी न अखंड सौभाग्य हुई और बीरो मन भावन पति मिलेला। और भगवान शंकर की और माता पार्वती की हमेशा में पर आशीर्वाद और कृपा बणियोड़ी रहेला। तो ये वास्ते हरियाली तीज की पूजा होया करे और हरियाली तीज को व्रत करया करे। अखंड सौभाग्यवती औरतें है जेकी शंकर भगवान अखंड सौभाग्य के वास्ते वरदान मांगया करे और कंवारी कन्या है जेकी मन भावन पति के वास्ते मांगया